हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर भगवती न्यू क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 चैप्टर 3 2-4 वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को जानते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से आप पढ़ेंगे तो इसका रिवाइज हो जाएगा। आपने ट्यूशन में भी पढ़ा है, स्कूलों में भी पढ़ा होगा, और आपने यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं उनको देखा होगा। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप अच्छी तरह समझे तो आपका रिवाइज ज़्यादा हो जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। यहाँ पर आफ्ताब और उसकी बेटी है, वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो वो बताता है कि आज के 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इसलिए बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आपको एक तो बीजगणितीय मतलब इसका समीकरण बनाना है, ग्राफीय मतलब ग्राफ के द्वारा हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की वर्तमान स्थिति मानेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्री उसकी है, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये तो हमने दोनों की आज की मान ली या वर्तमान की मान ली। क्या किया है, हमेशा आयु को वर्तमान की मानना है। पहले के लिए उसमें से घटा देना है, बाद के लिए जोड़ देना है। 7 साल पहले, सबकी 7 साल कम हो जाएगी। स्थिति फर्स्ट, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु 7 साल पहले x - 7 वर्ष हो गया, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु y - 7 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यह है x - 7 और ये है y - 7, ठीक। x - 7 y - 7, और इसमें ये 7 गुना था। ये पिता है और ये बेटी है। हमेशा पिता ज़्यादा बड़ा होता है, पिता की उम्र ज़्यादा होती है। तो यहाँ बताया है कि पिता 7 गुना है, तो हम क्या करेंगे, बेटी को 7 से गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा समीकरण 7y - 49। इससे इसको आप गुणा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x - 7y बराबर -49। ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा। x - 7y बराबर -42। ये नंबर 1 समीकरण हो गया, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद में आफ्ताब की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष, ठीक है। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार यह है पिता, यह है बेटी। यहाँ फिर पिता ज़्यादा होगा, 3 गुना पिता है तो बेटी को 3 से गुणा कर दो, दोनों की उम्र बराबर आ जाएगी। ये बनेगा x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y बराबर 9। ये +3 इधर के माइनस हो जाएगा, x - 3y बराबर 6। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इस तरह से 2 समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे, और वैसे हल करेंगे जैसे ग्राफ का हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42। तो यहाँ पर ऐसा मान लेना है कि जो हमारे समीकरण को आसानी से हल कर दे। इसको बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स बना लो,
y बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे तो प्लस होगा, उधर जाके घट जाएगा। -3 ले लो या 4 ले लो, 3 लेने पर तो x-7 गुणे -3 बराबर -42, x + 21 बराबर -42, x बराबर -42। यहाँ प्लस का ले लो तो ये माइनस होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। x बराबर 21 आ गया, x 21 हो गया, ये 3 लिया था, ठीक है। y बराबर 6 ले लो तो x-7 गुणे 6 बराबर 42, माइनस का x -42 बराबर -42, x बराबर -42 + 42, x बराबर 0 होगा। और यहाँ पर हमने लिया था 6, y बराबर 6 लेने पर y बराबर 5 ले लो तो x-7 गुणे 5 बराबर -42, x -35 बराबर -42, x बराबर -42 + 35, x बराबर -7, ठीक है। ये -7 आ गया और ये हो गया 5, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा समीकरण है x -3y 6, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 0 लेने पर ये समीकरण 2 है, तो ये हो जाएगा x -3 गुणे 0 बराबर 6, तो x बराबर 6 हो गया। इसका भी बॉक्स बना लो। y 0 लिया, x 6 आ गया। y बराबर 1 लेने पर x -3 गुणे 1 बराबर 6, x बराबर 6, ये -3 इधर आके +3, तो x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ 1 आ गया। y बराबर -1 लेने पर तो ये x -3 गुणे -1 बराबर 6, x + 3 बराबर 6, x बराबर 6 -3, x बराबर 3, तो x बराबर 3 हो गया, ये हो गया -1। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ लंबा है, इसमें हमारा x ज़्यादा बड़ा है, y का मान छोटा है, तो x कितना है, 21 तक है। तो इस ग्राफ को हम खींचेंगे। तो आप इस ग्राफ को खींच सकते हैं आसानी से। -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5। अब इसको मिटाते हैं क्योंकि ग्राफ है लंबा। अब निकालना तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हमें निकालना है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया 21 और ये हो गया 22, ठीक। यहाँ पर 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। x21 तो y3, x21 y3 ये हो गया। ठीक है, x0 y6, x0 y6 ये हो गया। x-7 इसको और बढ़ा लो, x-7 तो y5 ये हो गया। तो ग्राफ गलत आ रहा है, तो ये -21 है, तो इधर नहीं आएगा, इसको लेने की जरूरत नहीं थी। x6 y0 ये हो गया। x9 y1, x9 y1 ये हो जाएगा। ठीक है, x3 y-1, x3 y-1 ये हिस्सा हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है आपका इस तरह जाएगा, और ये ग्राफ आपका हो गया। ग्राफ हमने मिटा दिया। और दूसरा जो था हमारा कहाँ था, x0 y6 ये हो गया। x-7 तो y5 हो गया। x-21 ये ग्राफ आपका ये ग्राफ ऐसे आपका ये जाएगा, और ये आगे जाके कहीं कटेंगे, कहाँ कटेंगे ये पता नहीं है, और ये आगे जाके ऐसे कहीं कट जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ का जो आपका हल है, ये हमारा समीकरण है x-3y बराबर 6, और ये जो ग्राफ है x-7y बराबर -42, ये समीकरण है। और ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया। तो इसको ग्राफ आप खींचेंगे, ग्राफ थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, ये ग्राफ सीधा ऐसे जाएगा, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ाने पे ये कट जाते हैं, और जहाँ पर कटेंगे वही उसकी आयु आ जाएगी। और इस तरह से आप उसकी उम्र को निकाल सकते हैं। तो जब ग्राफ खींचेंगे आगे जहाँ कट जाएगा वहीं उसकी आफ्ताब की उम्र और उसकी उम्र का पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे सवाल को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, ये समीकरण आपने बनाना सीख लिया था। ग्राफ आप अपनी कॉपी में खींचें तो आसानी से ग्राफ खींचता आ जाएगा। या बोर्ड पे ग्राफ नहीं ड्रा हो पा रहा है, इसको और छोटा वैल्यू लेके करेंगे तो ग्राफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, तो 3 बल्ले
तथा 6 गेंद का मूल बराबर 39 रुपये है। तो ये होगा 1 का x है तो 3 का 3x प्लस 6y बराबर 3900। या इसे काट दो या 3 से कट जाएगा। x प्लस 2y बराबर 1300। एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार एक बल्ला तथा 2 गेंद का मूल बराबर 1300। एक बल्ला 3 गेंद 1300, यहाँ भी 1300 आ रहा है। x प्लस 3y बराबर 1300। ये दूसरा समीकरण। अब इनको हम हल करेंगे। समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300, तो y बराबर 200 रखने पर x प्लस 2 गुणे 200 बराबर 1300। x बराबर 1300, 2 दूना 400, इधर आके 400 घट जाएगा। x बराबर कितना होगा 900। फिर y बराबर 600 रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 600 1300, x प्लस 1200 हो जाएगा 1300 माइनस 1200। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पर y बराबर 400 लेने पर तो ये बन जाएगा x प्लस 2 गुणे 400 बराबर 1300, x प्लस 800 बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस 800, x बराबर कितना होगा 500। ये हो गया। अभी बॉक्स बना लो इसका। हमने यहाँ y पे कितना लिया था 200, y 200 लिया तो x 900 आ गया। ठीक, x हमने यहाँ y यहाँ 600 लिया तो ये 100 आ गया। यहाँ 400 लिया तो ये 500 आ गया। ठीक है, अब दूसरा भी बना लेंगे समीकरण 2 से। जब 2 से लेंगे तो समीकरण 2 है x प्लस 3y x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 1300। तो y बराबर 100 लेने पर तो हो जाएगा x प्लस 3 गुणे 100 बराबर 1300, x प्लस 300 1300, x बराबर 1300 माइनस 300, x बराबर 1000। ठीक है, एक्स वाई हमने y यहाँ 100 लिया था, ये आ गया 1000। क्यों? ठीक है, अब यहाँ y बराबर 400 लेने पर तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणे 400 बराबर कितना होगा 1300 हो जाएगा। फिर ये x प्लस 1200 1300, x बराबर 1300 माइनस 1200, x बराबर 100। ये हो गया 100
और ये आया था, हमने लिया था 400। हम 2 से भी ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन 3 मान जरूर लेना चाहिए। y बराबर 600, 600 बजाय 300 ले लो। लेने पर x प्लस 3 गुणे 300 बराबर 1300। तो x बराबर 1300 माइनस 900, 3 तिया 900 घट जाएगा। x बराबर हो गया 400। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ समीकरण आपको समझ में आ गया। समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, चलिए अब ग्राफ को खींचते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। हम यहाँ पर वैल्यू 100 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बड़ी है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वैल्यू बड़ी लेंगे। सौ, 1 2 3 ही लो या 100 ही ले लो। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। x हो गया। यहाँ पर -100, -200, -300 बहुत है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू की है ही नहीं। 100, 200, 300, 400। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x 1000 तक है ज़्यादा से ज़्यादा। x 1000 है तो y 100, x 1000 y 100, ये वाली वैल्यू हो गई। x 100 है तो y 400, ये हो गया। x 400 है तो y 300, ये हो गया। और नीचे आएगा ये, और ये और ऊपर आएगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ जाएगा, ठीक, ग्राफ ऐसे आगे जाके कट जाएगा कहीं। दूसरा x 900 तो y 200, x 900 तो y 200। x 100 तो y 600। x 100 तो y 600, ये होगा। x 100 तो y 600, फिर x 500 तो y 400। ये है, और ये ग्राफ जो है ये जाएगा। नौ से और प्लस 400, 1300। ठीक है, 9 से
प्लस 2 3 600। तो आप समझ गए ये ग्राफ हमारा था और यहाँ पर जो मान दिया हुआ था x 1000, 1000 तो y 100 है, 1000 ये 100 हो गया। ये 900 और 200 हो गया, 100 y 600, 100 और 600 हो गया, ये 100 और 400 हो गया, 400। चार सौ 300 है तो 3 दूनी 6 और x 400, 500 और 400, आप इस तरह से ग्राफीय निरूपण इसका कर सकते हैं। x प्लस 2y बराबर 1300 और ये है x प्लस 3y बराबर 1300। तो आपने देखा इस तरह से आप ग्राफ को खींचेंगे। तो बच्चों इस तरह आप कोई भी ग्राफ की लाइन खींच सकते हैं। और क्या करना है, आपको पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद उस मान को लेके और ग्राफ खींचेंगे तो आपके आसानी से आपकी कॉपी में ग्राफ सही से आ जाएगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी ग्राफ नहीं खींचा जा सकता। तो आप समझिए ग्राफ को इसी तरह से खींचना है। तो हमने जिस तरह से बताया उस तरह समीकरण बनाना पड़ेगा आपको। समीकरण बना के इसकी वैल्यू लेकर के और उस ग्राफ को आप खींच सकते हैं। एग्जाम्पल 3 है, क्वेश्चन 3 है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपये था। क्वेश्चन 3 है, माना 1 किलो सेब का दाम x रुपये, 1 किलो अंगूर का दाम मूल बराबर y रुपये। तो इसमें दिया है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य या का दाम बराबर 160 रुपये। यहाँ 1 किलो का x है तो 2 किलो का 2x प्लस 1 किलो का y बराबर 160। एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर
का दाम बराबर 300 रुपया, तो 4x प्लस 2y बराबर 300, तो 2x प्लस y बराबर 150। इसको 2 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाए। ठीक है, अब समीकरण 1 ले लो। 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, 300। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 यहाँ ले लो। 1 से x प्लस, यहाँ पर है 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर, तो 2x प्लस y बराबर 160। तो y बराबर 60 लेने पे कुछ भी ले लो, y का मान हम 10, 20, 50, 60 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 बराबर 0, सॉरी 160। तो 2x बराबर 160 में ये 60 घट जाएगा, 2x बराबर 100 के, तो x बराबर कितना हो गया 100 बटा 2, कितना हो गया 50। तो x हो गया 50 और y हो गया, हमने लिया था 60। ठीक है, y बराबर 80 लेने पर कुछ भी लेना है, कुछ भी ले लो आप। तो 2x प्लस 80 बराबर 160 के, 2x बराबर 160 माइनस 80 हो जाएगा। 2x, ये 80 इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 80। तो x बराबर 80 बटे 2 बराबर कितना हो गया 40। यहाँ हमने लिया था 80। ठीक है, y बराबर 40 लेने पर तो ये हो जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 160। 2x बराबर 160 क्या होगा, 40 इधर आके घट जाएगा, तो 2x बराबर 120 के, 120 बटा 2 के, x बराबर 60 होगा 40। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ 2x प्लस y बराबर 150, तो y बराबर 30 ले लो। तो 2x प्लस 30 बराबर 150 के, 2x बराबर 150 में 30 घटा दो, तो 2x बराबर 120 के, तो x बराबर 120 बटा 2 बराबर 60 हो गया। यहाँ 60 आया तो यहाँ कितना आ गया था 30 आया था। y बराबर 50 लेने पर तो 2x प्लस 50 बराबर 160 के, 50 की बजाय और कुछ ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, 70। दो एक्स बराबर 160 माइनस 70, 80 ले लो यार, 80, लेकिन ये तो 50 है। यहाँ 70 लो, यहाँ 70 लो, यहाँ 70 लो, तो 2x बराबर 80 हो गया। तो x बराबर 80 बटा 2 बराबर 40 आ गया। ये 40 ले लिया और y बराबर 70 लिया और यहाँ हो गया 90। तो 2x प्लस 90 बराबर 150, 2x बराबर 150 माइनस 90, 2x बराबर 9 6 15 60, x बराबर 60 बटा 2 बराबर कितना हो गया 30 आ गया, 30। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। समीकरण
समझ गए होंगे। तो आपने देखा कि इस तरह से हम ग्राफ पहले समीकरण बनाएंगे, इसमें समीकरण बना के फिर हम ग्राफ को हल करेंगे और आसानी से उसके मान को हम निकाल सकते हैं। चलिए ग्राफ को खींचते हैं। दस, 20, 30, -10, -20, -30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अब यहाँ पर x 50 है, ये y 60, ये हो गया x 50 y 60, x 40 तो y 80 है, ये 80 आ जाएगा। ठीक, x 60 है तो y 40 है, यहाँ पे ले लो, ये 40 आ जाएगा। ये आपको वैल्यू आ गया और यहाँ से आप इसको ग्राफ को ऐसे खींचो। ठीक, दूसरा x 60 y 30, x 60 y 30, ये हो गया x 60 y 30, x 40 y 70, x 40 y 70, ये हो गया x 30 y 90, यहाँ पर आएगा। ये तो आपका है 70, 40, 70 और ये 40 हो गया। ये आपका 50 और 60 है, ये 60 और 40 है। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ये हो गया 60, 30 है और नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक, हो गया 60 और 30। और दूसरा है 60, 30, 40, 70, 40 और ये 70। उसके बाद है 40, 70, 40, 80 का। x 40, 70, 40, 80, ये हो गया। फिर x 30 y 90, x 30 y 90, यहाँ आएगा x 30, ये है। और ये ग्राफ जब आएगा इस तरह से कट जाएगा। ठीक, तो इसका जो ग्राफ का जहाँ कटेगा वहीं उसका मान हो जाएगा।
ग्राफ आप सीधा खींचोगे तो सीधा ऐसे आएगा। ठीक, और ये इसका मान होगा। यहाँ पर 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर 160 होगा। ठीक है।